मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई। परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर का असीम अनुग्रह दया अब तक परमेश्वर के सभी आशीषों के साथ, अनुग्रह के साथ हमें प्रतिदिन परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर भला है। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक छोटा सा एक संदेश, एक शॉर्ट मैसेज आपकी जिंदगी में हर दिन आपको परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य बना रहा है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, उसी की महिमा हो। हर दिन आपके ओर आने वाला है यह वचन जो है आप ही का है, उसे कभी मत भूल जाइए, ठीक है? क्योंकि आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा के साथ हम मिलजुल कर काम करें, यही परमेश्वर चाहता है। आमीन। उदाहरण के रूप में आज आपका एक वचन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। नीति वचन 18वां अध्याय और 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस वचन में एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी का सत्य मालूम है क्या है? मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। आमीन। इस जीव को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आमीन। उसे बदल कर बोला जाए तो जो उच्चारण आप करते हो, जो विश्वास के शब्द आप उच्चारण के रूप में कहते हो, वह आपको बहुत बड़े आशीष में ले जाएगा। तुम्हारे जीव के अधिकार में जो है जीवन है। उसी रीति से देखा जाए तो उसमें मृत्यु भी है, ऐसे ही कहा गया है ना। परमेश्वर की स्तुति हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जिसे आप लगातार कहते रहते हो, जिसे आप कहते रहते हो, वो आपकी जिंदगी में होते हुए आप देख पाओगे। अपने जीव के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना, परमेश्वर मेरा सहायक है, मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा, मेरा रक्षक जीवित है, ऐसे ही लगातार जब बोलते रहोगे, उन वचनों को आप पकड़ कर लगातार अपनी जिंदगी चलाते रहोगे। आज भी हमने वचन पढ़ा, इस वचन में भी कहा गया है आपकी जिंदगी में बहुत ही सामर्थपूर्वक काम करेगा। तो वचन में सामर्थ है, अभिषेक में भी सामर्थ है। दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो मालूम है क्या होता है? एक और वचन मैं आपको बताता हूं। नीति वचन 12वें अध्याय के 14वें वचन में, जैसे जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। देखिए, परमेश्वर की आशीषों को जब आप अंगीकार करते हो, आमीन। उदाहरण के रूप में अपने बच्चों को आप लगातार आशीष देते रहो, अपने घर को आप आशीष देते रहो। हे प्रभु, आज मेरे घर में आप वास करो, मेरा घर जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ घर रहे, ऐसा आप कहते रहो। ऐसे कहना चाहिए। ऐसा मत कहो कि इस घर में कौन रहेगा। मैं कहता हूं ऐसा तुम बोलते रहोगे तो आपका घर जो है अच्छा घर बनता रहेगा। दिनों में, इन महीनों में जो है परमेश्वर के द्वारा आप चलाए जाओ। ऐसे जीवन के शब्दों को अभिषेक से भरकर आप बातें करना शुरू करो, ठीक है? परमेश्वर के नाम के द्वारा। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आशीष हो उसको जब प्रोनाउंस आप करोगे तभी जो है वो आशीष आपके अंदर आकर रहने लगेंगे, मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के भवन में खड़े होकर आशीष के भरे शब्दों को बोलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब एक घर में जाओ तो उस घर को आशीष दो। आमीन। मरियल और एलिसबेथ जब एक दूसरे से मिले तो दोनों बधाई देने लगे, आशीष देने लगे, और पेट में जो बच्चा था वह उछलने लगा अभिषेक से भरकर। तो उस शब्द में सामर्थ है, अभिषेक है। यही आज का वचन है। किसी भी बात की चिंता मत करो, सब परमेश्वर के वचन है, विश्वास के वचन है। आज जो समस्या है उसे लेकर चिंता मत करो। आगे जो होने वाला है वह बहुत ही सिद्ध होने वाला है। प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु, हमारे पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए परमेश्वर, आज जो हमें जीवन भरे शब्द दिए हैं, वचन दिए, धन्यवाद। तेरे बच्चे जो बोलने वाले विश्वास के शब्द, वचन, तेरी आज्ञा और अभिषेक काम करने लगे। सारी महिमा तुझे हो।
यह पूरा दिन तेरे बच्चे जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसका आदर कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। कितने संतोष का दिन है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। दूसरों को जरूर से शेयर करें, दूसरों को जरूर भेजें, शेयर करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।